इंसाअल्लाह खान की रचना। शिव शंभू के चिट्ठे, इनके रचनाकार कौन है? तो शिव शंभू के चिट्ठे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बाल मुकुंद गुप्ता। हम ऐसे याद कर लेंगे कि भाई हम बच्चे थे तब चिट्ठियाँ लिखते थे, तो ऐसे याद कर सकते हैं शिव शंभू के चिट्ठे। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता केशवदास सिंह हैं। नेक्स्ट है कूटज के रचयिता कौन है? तो कूटज ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है भाई, प्रसाद कूट के बनाया जाता है, ऐसे याद इसको कर सकते हैं। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो ये जो दोहे हैं, दोहों की लाइन है और इसके रचनाकार कौन है? रहीम जी हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अम्य हलाहल मधुरे सेत श्याम रत्नार। इन ये किसकी रचना की मतलब पंक्तियाँ हैं? तो ये रसलीन जी की है। अम्य हलाहल मधुरे सेत श्याम रत्नार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ये तुलसीदास की, जब जब मतलब असुर बढ़ जाते हैं तो धर्म की हानि होती है। पर हित सरिस धर्म नहीं गाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये किसकी लाइन है? ये है भाई तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है रक्त है या नशों में शुद्धर पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी, उनकी पंक्तियाँ हैं ये। रक्त है या नशों में शुद्धर पानी, जांच कर तू शीश दे दे कर जवानी। नेक्स्ट है दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परी सी। ये धीरे धीरे धीरे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर जी की पंक्तियाँ हैं ये। अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसको माना जाता है? तो अष्टचाप में सूरदास जी को सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। रामचरितमानस की भाषा कौन सी थी? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी थी। भूषण किस रस के कवि हैं? तो भूषण वीर रस के कवि हैं। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? शंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। किसको माना जाता है? शंभू आदि कवि। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो हरिशंकर प्रसाद जी हैं, ये जो व्यंग्य करते हैं। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। तो आपका बंटी में तलाक से जुड़ी वाली समस्याएं हैं वही। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक हैं राजेंद्र अवस्थी। नेक्स्ट है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो दिनकर को वीर रस के कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है, यानी जैनेन्द्र का है? तो ये परख है। नेक्स्ट है भाई हमारा क्वेश्चन, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है कवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? यानी हिंदी में किसने लिखा था इसको? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने लिखा था। किस काल को श्रवण काल कहा है? तो भक्ति काल को श्रवण काल कहा गया है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य। कात्यायनी किस प्रकार ग्रंथ है? तो कात्यायनी महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी जी ने किया है। महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प चुनिए। महाभोज जो रचना है उसमें राजनीतिक समस्याएं दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है वापसी
किस विद्या में रचित है? तो ये कहानी है वापसी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यथार्थवादी कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की थी। हमने याद किया था कि सूर्य यानी धूप में वो पत्थर तोड़ रही थी, तो ये यथार्थवादी है। फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम चुनिए। तो ये बिहार के थे फणीश्वरनाथ रेणु। विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो विद्यापति ने पदावली मैथिली भाषा में लिखी है। डैश को उगर कहते हैं? तो पांड्य बेचैन शर्मा को उगर कहा जाता है। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी जय सिंह के राज दरबारी कवि थे। इसको ऐसे याद करते हैं जैसे कि बिहारी में हारी पिछारा है और जय सिंह में जयार है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे उनका। इसका शेष कादम्बरी के रचयिता कौन है? तो शेष कादम्बरी के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राग दरबारी के रचयिता कौन है? श्री लाल शुक्ल जी राग दरबारी के रचयिता। पूस की रात कहानी ये प्रेमचंद जी की है भी, पूस की रात। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? आत्मनिर्भरता के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट। गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अनाम दास का पोथा उपन्यास है और इनके रचयिता हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी। विभिन्न नाम के पोथे हजारों मिल जाएंगे, ऐसे याद कर लेंगे। भिक्षुक कविता के रचयिता, तो भिक्षुक कविता के रचयिता है निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। भ्रमर गीत के रचयिता हैं भाई, भ्रमर गीत सूरदास की रचना है, मतलब उसी में ये है, उसी में दिया गया है ये सुरसागर सुरसावली यदि, तो भ्रमर गीत के रचयिता है। ईदगाह की रचनाकार कौन है? तो ईदगाह एक कहानी है और प्रेमचंद जी की है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है भाई। संदेश रासक के रचयिता कौन है? तो संदेश है भाई अब्दुल रहमान भाई, मतलब दूर है मन से वो संदेश लिख रहे हैं, ऐसे करके याद कर लें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन, साखी के रचयिता, तो साखी शब्द रमेणी एक कबीर जी की है। मसी कागज छुओ नहीं कलम गही नहीं आदत, तो ये कबीर दास जी की पंक्तियाँ हैं भी, उनको मतलब उन्होंने कभी कागज और कलम नहीं उठाए थे। ये थे हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप साथ देते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे और हमारी तैयारी अच्छी होती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।